नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 410वां एपिसोड है जिसका नाम है सुमधुर वैवाहिक जीवन। दोस्तों, पति पत्नी संसार रथ के चलाने वाले दो पहिए हैं। जब दोनों पहिए एक ही दिशा में घूमते हैं तो संसार का रथ आगे बढ़ता है और वैवाहिक जीवन सुखी बनता है। पति और पत्नी जब एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं तो वह सुखी बनते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें से काम को एक जगह स्थिर करने के लिए हमारे समाज में शादी की व्यवस्था की गई है। शादी हमारे प्राचीन 16 संस्कारों में से एक संस्कार है जो सदियों से आज भी अस्तित्व में है। शादी को एक पवित्र बंधन माना गया है। पहले के जमाने में शादियां 50 साल तक चलती थी, शायद ही कभी तलाक होता था। लेकिन आज के युग में शादी 50 दिन में या 50 महीने में भी टूट सकती है, डिवोर्स हो सकता है। पहले के जमाने के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वह अनपढ़ थे। वह किसी भी तरह पति पत्नी का रिश्ता निभा दिया करते थे। लेकिन आज परिवर्तन हो गया है। आज के युवक युवती पढ़े लिखे होते हैं, उनकी सोच बदल गई है। इस मोबाइल युग में पति पत्नी के कई राज यह मोबाइल खोल देता है। पति पत्नी में विलन का रोल भी मोबाइल प्ले करता देखा गया है। मोबाइल के इस युग में पति पत्नी में धीरज नाम का गुण अब अदृश्य होने लगा है। जो संस्कार पुराने जमाने के युवक युवती में थे, वह संस्कार आज के युवक युवती में कम होते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप 80% शादियां टूट रही है, जो चिंताजनक है। कुंडली में सप्तम स्थान पति पत्नी का होता है। इस स्थान का मालिक बलवान होगा तो वैवाहिक जीवन सफल रहता है। जब तक सामने वाले पात्र को सुखी करने की भावना हमारे मन में नहीं होगी, हमें सुख नहीं मिल सकता। जब तक कोई भी व्यक्ति पत्नी का सम्मान नहीं करता, तब तक वह धनवान नहीं बनता, क्योंकि पत्नी को लक्ष्मी का रूप माना गया है। प्रकृति का एक नियम अटल है कि हम कुछ दाने रूपी बीज धरती में बोते हैं तो बदले में हजारों दाने हमें मिल जाते हैं। कुछ पाने के लिए सबसे पहले कुछ देने की भावना पति पत्नी में अवश्य होनी चाहिए, तब जाकर के वैवाहिक जीवन सुमधुर बनता है। आइए जीवन को सुखी और सुमधुर बनाने वाले योगों को जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस कुंडली में सिर्फ लग्न लिखा है। जहां लग्न दिखाने की जरूरत होगी वहां हम उस लग्न को अवश्य दिखाएंगे। सप्तम स्थान पति पत्नी का है। आप पुरुष हो या स्त्री हो, सुमधुर वैवाहिक जीवन शुक्र ही देता है। आपकी कुंडली में सप्तमेश यदि 11वें लाभ में और सप्तम का मालिक कारक ग्रह, सप्तम का कारक ग्रह जो शुक्र है, वह दूसरे होगा धन स्थान में, तो आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। आपके सामने हम कन्या लग्न की कुंडली पेश कर रहे हैं और सप्तम में जो राशि आएगी वो होगी मीन राशि। इस कुंडली में सप्तमेश गुरु है, जो हम आपको दिखाएंगे 11वें स्थान में। सप्तमेश इस कुंडली में गुरु है जो 11वें लाभ स्थान में होगा और शुक्र जो सप्तम का कारक है वह हम आपको दिखाएंगे धन स्थान में।
आपकी कुंडली में जो ग्रह सप्तमेश बनेगा उसे आपको समझना है। इस कुंडली में सप्तमेश ग्रह गुरु है, गुरु बन रहा है, जो 11वें स्थान में बैठा होगा और दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र बनता है, जो दूसरे स्थान में होगा। तो आपका वैवाहिक जीवन सुमधुर और सुखी होगा। आपको हर जन्म में यही जीवन साथी मिले, यही चाहत आपके मन में जाग उठेगी। एक बात और ध्यान में रखें, सप्तमेश यदि 11वें होगा तो ससुराल पैसा वाला मिलता है, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। आइए एक अन्य योग को भी यहां हम समझ लेते हैं। सप्तम का मालिक आपकी कुंडली में लग्न में होगा और सप्तम में यहां हम मीन राशि होगी। जैसे हम फिर एक बार सप्तम का मालिक लग्न में होगा, सप्तम का मालिक गुरु है और सप्तम में मीन राशि होगी। जैसे कन्या लग्न की इस कुंडली में सप्तम का मालिक गुरु है, हम आपको उसे लग्न में दिखा रहे हैं। आपको अपनी कुंडली के सप्तमेश को समझना है। आप स्त्री हो या पुरुष, यदि आपकी कुंडली में सप्तमेश लग्न में होगा तो आप पति होंगे तो पत्नी के साथ सदा वफादारी करेंगे। वफादारी का यह अनमोल गुण आप में देखा जाएगा। और आप पत्नी होगी तो अन्य पुरुष का विचार भी आपके मन में नहीं आएगा। पाप की लुभावनी दुनिया से आप दूर ही रहेगी। मतलब कि आप पति से हमेशा वफादार रहेगी। वैवाहिक जीवन सुमधुर और सुखी बनेगा। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपका ससुराल आपके घर के काफी निकट होता है, क्योंकि सप्तमेश आपके शरीर में आ गया है। इसलिए ये ससुराल आपका निकट होता है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपका पति नजदीक से ही आपको मिल जाता है। आइए एक और योग को भी यहां हम समझ लेते हैं। सप्तम का मालिक आपकी कुंडली में यदि नवम भाव में भाग्य में होगा और भाग्य का मालिक सप्तम में होगा कन्या लग्न की ये उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में सप्तम में मीन राशि है, इसके मालिक गुरु है, जिसे हम दिखाएंगे भाग्य में। सप्तम के मालिक गुरु है, जो हमने आपको भाग्य में दिखाया है। तो आप स्त्री हो या पुरुष, आपकी शादी के बाद आपका भाग्य खुल जाएगा। जो सुख पहले कभी नहीं मिले थे वह सुख आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक सप्तम में होता है, जैसे इस कुंडली में सप्तम का मालिक शुक्र है, माफ कीजिएगा, इस कुंडली में भाग्य का मालिक शुक्र है जो सप्तम में होगा, जैसे इस कुंडली में हमने दिखाया है। यदि ऐसा होगा तो भाग्य में आप देख रहे हैं कि वृषभ राशि है। इस कन्या लग्न की कुंडली में भाग्य शुक्र है जो सप्तम में होगा, तो रिजल्ट यही मिलेगा, चाहे सप्तम भाग्य में हो या भाग्य का मालिक सप्तम में हो।
एक ही रिजल्ट आपको मिलेगा, यानी शादी के बाद आपका भाग्य खुलेगा, वैवाहिक जीवन सुमधुर बनेगा। जो सपने शादी को लेकर आपने कभी देखे थे, यह सच हो जाएंगे और आप सुखी बनेंगे। एक बात याद रखें, जब आप अपना जीवन साथी देखने के लिए उसके घर जाएंगे तो उस मोहल्ले में कोई ना कोई छोटा या बड़ा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च अवश्य होगा, क्योंकि 9वां स्थान धर्म का है। यदि ऐसा कोई धार्मिक स्थान उस मोहल्ले में दिखाई देगा तो आपको समझ लेना है कि रिश्ता यहां पक्का हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे और एक योग को हम यहां जल्दी से समझ लेंगे। सप्तमेश आपकी कुंडली में चौथे या 10वें होगा तो पति या पत्नी चरित्रवान होते हैं। कन्या लग्न की इस उदाहरण कुंडली में सप्तमेश गुरु है, जो चौथे हो सकता है, या यही गुरु 10वें भी किसी को हो सकता है। आपको अपनी कुंडली में जो ग्रह बने उसे सप्तमेश बनेगा, उसे समझना है। तो यह सप्तमेश अपने स्थान से भावम चौथे होगा, और या तो भावम ये 10वें होगा। किसी भी एक स्थान में सप्तमेश को समझना है। हमने दोनों स्थान में दिखा दिया है, आपको किसी एक स्थान में इसे समझना है, और आपकी कुंडली में जो सप्तमेश बनेगा उस ग्रह को आपको समझना है। ऐसा योग पति हो या पत्नी, चरित्र यहां शुद्ध होता है, वह विश्वास लायक होते हैं। सप्तमेश चौथे होगा तो पति या पत्नी का संपूर्ण सुख मिलता है, और सप्तमेश यदि 10वें हो तो पति पत्नी दोनों कमाते हैं। नौकरी या व्यापार से उन्हें लाभ मिलता है। यह एक आदर्श जोड़ा होता है। उनका सुमधुर वैवाहिक जीवन दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। चौथा स्थान हृदय का होने से पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध होते हैं, और 10वें स्थान में सप्तमेश होने से सप्तमेश की 7वीं दृष्टि चौथे हृदय के स्थान पर आने से पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए बने होते हैं। दोनों में गहरा प्रेम यहां बना रहता है। आइए एक और योग को भी यहां हम जल्दी से समझ लेंगे। सप्तम स्थान पति पत्नी का है। पति हो या पत्नी, सप्तम स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा होगा तो शादी के बाद आपका वैवाहिक जीवन सुमधुर रहेगा। कन्या लग्न की उदाहरण कुंडली हम फिर एक बार आपके लिए लाए हैं। इस कुंडली में गुरु सप्तमेश है, जो सप्तम में स्वग्रही बैठा होगा। आपको अपनी कुंडली में जो सप्तमेश ग्रह बनेगा उसे समझना है। शुभ ग्रह चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र को कहते हैं। कोई भी शुभ ग्रह सप्तम में होना जरूरी होगा। यहां सप्तम में गुरु आपके लिए आशीर्वाद रूप होगा। शादी करके सुखी होने का लाइसेंस आपको मिल चुका है, ऐसा समझ लेना है। जिसकी कुंडली में गुरु सप्तम में होता है या कोई भी शुभ ग्रह सप्तम में हो, उसे पत्नी का संपूर्ण सुख मिलता है।
जीवन साथी में वफादारी का उम्दा गुण होता है। दोनों में आकर्षण बना रहता है। यहाँ पति पत्नी छल कपट रहित होते हैं। सुमधुर वैवाहिक जीवन का सुख पति पत्नी को यहाँ अवश्य मिलता है। आइए एक और योग को भी यहाँ हम समझ लेते हैं। आपकी कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश दोनों की युति किसी भी स्थान में होगी तो आपका वैवाहिक जीवन सुमधुर और सफल रहेगा। कन्या लग्न की इस कुंडली में लग्नेश बुध है और सप्तमेश गुरु है। यह दोनों हम आपको दिखाएंगे 10वें स्थान में, बुध और गुरु। लग्नेश और सप्तमेश यहाँ बुध गुरु है। आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश और सप्तमेश ग्रह बनेंगे उनकी युति को समझना होगा। यदि ऐसी युति होगी तो आपको अपने जीवन साथी के बिना एक पल भी नहीं चलेगा। परस्पर दोनों में एक चुंबकीय आकर्षण रहेगा। दोनों के शरीर जुड़ा होते हैं लेकिन मन एक होगा। दोनों पति पत्नी यहाँ एक दूसरे की इज्जत करते हैं और सुखी बनते हैं। आइए एक और योग को भी यहां हम जल्दी से समझ लेते हैं। सप्तमेश लाभेश और धनेश का संबंध किसी भी तरह हुआ होगा तो पत्नी का संपूर्ण सुख आपको मिलेगा। कन्या लग्न की यह उदाहरण कुंडली है। सप्तम स्थान में मीन राशि है। इस कुंडली में सप्तमेश गुरु लाभ में होगा। लाभेश यहां चंद्र है जो कर्क में स्वग्रही होगा। जैसे हम आपको यहां लाभ स्थान में ही चंद्र को भी दिखा रहे हैं। और धनेश इस कुंडली में बनेगा शुक्र, वो भी क्योंकि धन में तुला राशि है। शुक्र भी लाभ स्थान में यहां मौजूद होगा। आपको अपनी कुंडली के सप्तमेश, लाभेश और धनेश को समझना है। यह युति किसी भी अच्छे स्थान में होगी, यानी अच्छे स्थान से हमारा मतलब है कि केंद्र या त्रिकोण में हो सकती है या लाभ में, क्योंकि लाभ स्थान में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। ऐसा एक नियम है ज्योतिष का, चाहे पापी ग्रह बैठा हो या शुभ ग्रह बैठा हो, तो ये सभी ग्रह 11वें स्थान में शुभ फल ही देते हैं। तो आपको अपनी पत्नी से लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। आप अपनी पत्नी का सदा सम्मान करेंगे क्योंकि पत्नी साक्षात लक्ष्मी होती है। पत्नी का करेंगे सम्मान तो आप बनेंगे धनवान। आपको ससुराल से धन संपत्ति का लाभ अवश्य मिलेगा। आपका वैवाहिक जीवन सुमधुर और सुखी बनेगा। यदि पत्नी की कुंडली में ऐसा योग बना होगा तो वह अखंड सौभाग्यवती बनेगी। पति के साथ आपका जीवन सुख रूप बीतेगा। आपको धन, संतान और वैवाहिक जीवन का संपूर्ण सुख मिलेगा। जीवन आपका धन्य बनेगा। तो दोस्तों, आज हमने वैवाहिक जीवन में पति पत्नी का सुमधुर जीवन कैसे बनता है ये जाना। साथ ही नारी के सम्मान से पुरुष धनवान बनता है और यही कठोर सच्चाई है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।